डॉक्टर साहब, ये अक्सर होता है कि कोई शॉपिंग करने गया है, कोई मूवी देखने गया है और अचानक से दमे का अटैक आ जाता है या अस्थमा अटैक आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को या उसके परिजन अगर उसके आसपास हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, दमा अटैक आ जाता है इसका मतलब कि उस बीमारी पेशेंट्स को पहले से पता है कि उसको दमा है। और दमा एक एपिसोडिक बीमारी है, मतलब हर वक्त नहीं रहती है, अक्सर अटैक्स में आता है या दौरे में आता है। और वो दौरा आपको ट्रिगर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि ठंडे से या कोई खाने पीने की चीज़ से या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल से, परफ्यूम से, डस्ट से आपको हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बोलते हैं एक एस्थमेटिक पेशेंट को, दमे के मरीज को, कि इन्हेलर उनके इलाज के लिए उनको दिया जाता है, उसमें एक इन्हेलर होता है ड्यूलिन या एस्थलीन का इन्हेलर। ठीक है, वो हमेशा अपने पास अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि उनको कभी भी अटैक आ सकता है और उस समय उनको कोई मेडिकल हेल्प मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता होता है। तो उस समय वो जो इन्हेलर है उनका वही उनको काम आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इन्हेलर की या जो बेसिकली दमा का दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि आपकी सांस की नली अचानक से सिकुड़ जाती है और दवा देके हमारा पर्पस होता है कि सांस की नली को वापस से खोलना। तो वो चीज़ जब तक नहीं मिलेगा, वो दवा नहीं मिलेगा, तो यूजली आपको अटैक को सॉल्व करने में या ठीक करने में दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को अस्थमा अटैक आता है यानी कि दमे का दौरा अगर आता है तो क्या चीज़ है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है कि जो नहीं करना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा आपको खुले में जाना चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए, बहुत आसपास उसके भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अटैक है, एक टेंशन है, तो भाई वो और पैनिक कर सकता है पेशेंट। अननेसेसरी दवाइयाँ और ये सब नहीं देनी चाहिए उस समय में, ज़बरदस्ती पानी वानी नहीं पिलाना चाहिए। और अगर इन्हेलर दे सकते हैं उस समय तो बेस्ट है कि आप उस समय सबसे पहले उस पेशेंट को इन्हेलर दें। जी डॉक्टर साहब, अक्सर बीमारियों को लेकर सबसे पहली चीज़ किसी की भी प्रवृत्ति वही होती है कि थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हुई, थोड़ा कुछ ख़राब लगा, कंबल में घुसे, दवाई ली और सो गए। लेकिन अगर किसी को दमे का अटैक आता है या दमे की परेशानी अगर किसी को रिसेंटली अटैक आया है, उसके बाद ये मोटी कंबल में घुसकर सोना क्या सही फैसला होगा या गलत? कंबल से दमे का कोई ऐसा कुछ कंबल का वेट या किसी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अटैक हो रखा है तो उस समय ऑब्वियसली उसको उस दौरान अगर आप उसको रखोगे तो और उसको और सफोकेशन होगा और दिक्कत होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि दमे का, अगर आपको दमा का अटैक है तो आप उसके बाद कंबल ओढ़ लो, मतलब आप जब ठीक हो गए हो तो उसके बाद अगर आप कंबल में हो या नहीं भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, जैसे एक लोगों का ये मानना होता है कि अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ये भ्रांतियाँ लोगों के बीच में बहुत सारी हैं। अगर किसी को अस्थमा की दिक्कत है, रिसेंटली उसे अटैक आया है, अभी भी सांस में हल्की फुल्की परेशानी हो रही है, तो भारी कंबल ओढ़ने से मना किया जाता है। तो ये बात कितनी सही है, कितनी गलत? नहीं, देखिए उसमें देखिए लॉजिक सिंपल से है कि उसको सांस की दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर आप कोई भारी चीज़ डाल दोगे तो शायद उसको सांस की दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी। बट ऐसा कुछ इसका कोई लेना देना नहीं है। दमे का इलाज जो है वो अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो कंबल भारी हो, हल्का हो, कैसा भी हो, उससे दमे के मरीज को कोई दिक्कत नहीं आएगी।